ठीक है ना। तो हमारा पहला चैप्टर ना जो है वो तो रियल नंबर है। मैंने कहा था कि 10th क्लास जो है 2023-24 के लिए फर्स्ट चैप्टर हम लोग पहले नहीं पढ़ेंगे। हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं कहाँ से? सेकंड चैप्टर से। ठीक है, नाम क्या है इसका? पोलिनोमियल। इसको हिंदी में क्या कहते हैं पता ना? बहुपद कहते हैं हिंदी में। ठीक है ना। तो हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं ना, पिछले हमने क्या पढ़ा था। वैसे ना 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ रखा है। देखो, तो ये जो स्टार्ट होता है वो यहां से होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है ना। देखो, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में लिखा जाए, a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 फ्रॉम कहां तक? a की पावर n-1 x की पावर n-1। ठीक है ना, अप टू कहां तक? x की पावर n तक। देखो, a की पावर n और x की पावर n यहां तक। देखो, मैंने ना जो कल जो मैंने लिखा था वो मैंने ये लिखा था सीधा, है ना। इससे पिछला ये आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर कितना है? 2 है, तो 2 से पहले कौन आया? 1। यहां पर ऐसे अगर n है तो n से पहले n में से एक कम कर दिया, n में से एक कम किया ना मैंने, तो हम इसको n-1 लिखते हैं। देखो यहां पे लिखा हुआ है एक कहां से आया? 2 में से एक गया, तब जितना आगे उसमें से एक कम कर दो, जितना आगे था n एक कम कर दिया तो ये आ गया। ठीक है ना, हम ऐसे पढ़ते हैं उससे पिछला टर्म। ठीक है ना, हम इसे टर्म कहते हैं। एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। समझ आया सबको? अब जो भी कोई पॉलिनोमियल है उसकी जो पावर्स होगी वो कैसी होगी? नॉन नेगेटिव। ठीक है ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब ये जो पावर्स होंगे वो 0 हो सकता है। ठीक है ना, नेगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। तो पावर जो होगा वो नेगेटिव नहीं होगा, फ्रैक्शनल नहीं होगा। समझ में आया? रेशनल नहीं होगा। फ्रैक्शनल को बोलते हैं रेशनल। ठीक है ना, ध्यान रखना। अगर हम तुमसे बोले इसकी एग्जाम्पल के बारे में कर लो बात, तो पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल क्या होगा? 3 लिख दो। क्या ये पॉलिनोमियल है? हम बोलेंगे है। तो आप इसके साथ में क्या लिख सकते हो? 3x⁻0 ये लिख सकते हो ना, जिसकी पावर 0 की वैल्यू 1। साक्षी मुस्कुरा रही है। देखो, अगर 4x² प्लस 3x प्लस 1, ये भी तो पॉलिनोमियल है या नहीं है? बस मजा आ रहा है पढ़ने में? हाँ देखो, अब सुनो, तो मैंने आपको इसके बाद में क्या सिखाया था? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। बताओ डिग्री क्या होता है? हाँ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब आप बताओ क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आया कि नहीं आया? हाईएस्ट पावर जो होता है किसी पॉलिनोमियल में वो क्या होती है? उसकी डिग्री। चलो बताओ इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? कैसे पहचाना? 2। हाँ, पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। ये हमारे पास क्या हो गया? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसके बाद हम आपको सिखा रहे थे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, है ना। देखो, इसके बाद जो हमारे पास हेडिंग बनता है वो बनता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये सब 9th क्लास का है, रिवीजन चल रहा है। ठीक है ना, 10th क्लास में देखो फर्स्ट आता है, बताओ कौन सा? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या पहचान है? कैसे पहचानोगे? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, द पॉलिनोमियल विच हैव डिग्री 1। यानी कि अगर मैं एग्जांपल से बात करूं तो आप सब जानते हो 3x प्लस 2 y माइनस 3, इन सब की क्या है? डिग्री 1 है। देखो ध्यान से, मान लो 3x माइनस 2, ये सारे एग्जांपल है किसका? लीनियर पॉलिनोमियल का। ठीक है ना। अब बढ़ो, रैखिक बहुपद, हिंदी में से बोलते हैं रैखिक बहुपद, बहुपदों के प्रकार घात के आधार पर, है ना, ये हमारा चल रहा है। देखो, अब इसके बाद में बताओ सेकंड कौन सा है इसमें?
सेकंड इसमें है तुम्हारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। समझ आया? इसको तुम लोग जानते हो क्या होता है? द हाईएस्ट पावर पोलिनोमियल का 2 हो, द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। एग्जाम्पल देखें इसका, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2। 3x स्क्वायर लिख दो ओनली, ठीक है ना? तो इसकी क्या है? पावर 2 है, ये क्वाड्रेटिक है। अब अच्छा ये बताओ इसमें टर्म कितने हैं टोटल? 3 टर्म है, ठीक है ना? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखो अगला हमारे पास कौन सा है? क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल, बताओ इसका एग्जांपल क्या होना चाहिए? हाँ, ax स्क्वायर प्लस सॉरी ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इस फॉर्म का है ना? हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए उसकी? 3 होनी चाहिए। 3x क्यूब लिख दो, 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। 3x स्क्वायर सॉरी x क्यूब प्लस 1, ऐसे 3 टर्म वाले हो सकते हैं। हाईएस्ट पावर होना चाहिए उसमें कितना? 3। समझ में आया सबको? देखो ये कौन सा हो गया बताओ? हाईएस्ट डिग्री 3 वाला पोलिनोमियल, ठीक है ना? इस अपन बोलता है क्या? क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। इसके बाद कौन सा आता है? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ये कौन से होते हैं? 4 डिग्री वाले। हाँ, डिग्री 4 होती है पोलिनोमियल की, ठीक है ना? देखो 4x, पहले मैं लिखूं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, लिखूं ax की पावर 4 प्लस bx की पावर 3 प्लस cx की पावर 2 प्लस dx प्लस e। यहां तक पहुंच गया ना? समझ में आया सबको? जरूरी है कि ये वाला लिखना शुरू हो गया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है? स्टैंडर्ड। इस रूप में तुमको देखने को ये मिलेगा, लेकिन आप लिख तो बहुत सारे सकते हो ना। x की पावर 4 लिख दो ओनली, ये भी है। यहां पर बताओ a की वैल्यू कितनी है? 1 है, पावर 4 है ना? a कौन होता है? कोएफिशिएंट जो x के साथ में है। b c d सब यहाँ पर 0 है, ठीक है ना? तभी तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, है ना? अकेला है ये सारे टर्म b c d e सब 0 है, ठीक है ना? अगर यहां से हमसे बोले कि b c e d की लिखो वैल्यू, तो अब क्या लिखोगे? b इक्वल टू 0, c इक्वल टू d इक्वल टू 0, e इक्वल टू भी क्या? 0। तभी तो बनेगा हीरो, है ना? साक्षी मुस्कुरा रही आज। हाँ चलो कोई नहीं, आगे आ जाओ। इसके बाद क्या पढ़ाया था आपको मैंने? जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, है ना? इसके बाद क्या हमारे पास में? जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स। ये मैंने आपको क्या समझाया था कि किसी पोलिनोमियल में वेरिएबल की वो वैल्यू जिसे पुट करने पर उसकी वैल्यू 0 कर दे, ये तो होता है। सपोज दैट, ये सब 9th क्लास का टॉपिक है, ठीक है ना? मान लो हमारे पास में 3x प्लस 1 है, ठीक? अब अगर यहां पर मैं x की जगह पर -1/3 कर दूं पुट, क्या कर दूं? -1/3 पुट कर दूं, तो इस पूरे की वैल्यू 0 कर देगा ये। कुछ ऐसे देखो, तो 3 इंटू -1/3 हुआ कि नहीं हुआ बताओ? 3 हुआ, कैंसिल आउट। -1 प्लस 1 कितना हो गया? 0 हुआ कि नहीं हुआ बताओ? 0 हो गया ना? ये हमारे, तो हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल। अगर मान लो ये px हुआ और x हमारे पास ये हो गया, तो हम बोलेंगे x इक्वल टू -1/3 इज जीरो ऑफ पोलिनोमियल px। पोलिनोमियल px समझ में आया? आ गया समझ में, ठीक है ना? तो ये सब कुछ 9th क्लास में आ चुका है। अब यहां देखो, ये जो हमारे पास पोलिनोमियल है वो लीनियर है। जिस टाइप की पोलिनोमियल है उसके उतने क्या होते हैं? जीरोस। लीनियर की पावर कितनी होती है? 1। जिस पोलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने जीरोस होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना? आगे काम आएगा हमारे। तो आपको क्या ध्यान रखना है? नंबर ऑफ जीरोस
नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। क्या लिखोगे? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। देखो ये मैं आपको डिटेल्स समझा रहा हूँ, ठीक है ना, पूरा अच्छे से। अगर आपको ये सब कुछ पता है तो आपको ये चैप्टर आता है, ठीक है ना। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। समझ में आया सबको? अच्छा, अब आपको चेक करना भी आना चाहिए कि कोई जीरोस जो एक्स की वैल्यू है, मतलब मान लो मेरे पास में एक एग्जांपल देख लो, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ये लिख दिया मैंने कहा आपको कि x इक्वल टू माइनस 1 है। क्या ये जो x इक्वल टू माइनस 1 है इसका जीरो है या नहीं है? तो इसकी वैल्यू पुट करो इसमें। अगर ये पूरा जीरो आ गया इसकी वैल्यू तो जीरो है, अदरवाइज नहीं है। समझ में आया तेरे को? देख, ये मान लो मेरे पास px है, तो क्या करूं बताओ? p माइनस 1 रखो, इसमें पुट करो -1 का स्क्वायर 2 इंटू -1 तो 1 हो गया, माइनस प्लस हो जाएगा 2 है ना, -1 कितना आया बताओ? 2। जीरो नहीं आया, ये इसका जीरो नहीं है क्योंकि इसने इसको नहीं करा जीरो। तो नाम से पता पड़ रहा है जीरोज जो जीरो कर दे सबको, है ना। ये मान लो गंदा इंसान है और 10 साफ इंसान बैठे हुए हैं, अच्छे इंसान, उस सब 10 अच्छे इंसान के बीच अगर खुद बैठ जाए तो इसने जाकर 10 को अपने जैसा बना दिया, तो ये क्या हुआ? गंदा हुआ उनके लिए, है कि नहीं। अब अगर उन्होंने इसको अच्छा बना दिया तो मतलब, हाँ मतलब इन्होंने उसे गंदा नहीं किया तो ये अच्छा हुआ ना, फिर मतलब ये गंदा नहीं है। समझ में आया सबको? चलो आ जाओ। डिलाइट कंट्री है ना, ऐड आता है दूध वाला, मलाई जमता रहता है। चलो आ जाओ। इसके बाद बताओ क्या टॉपिक था? इसके बाद क्या टॉपिक था भाई? ओह माय गॉड, ज्योमेट्रिकल मीनिंग है ना। आओ देखो, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। बोल, समझ में आया कि नहीं आया? हेडिंग समझ में आया सबको? मैंने आपको समझाया था एक टॉपिक ना, ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा फॉर लीनियर पोलिनोमियल। समझ आया सबको? अभी का समझाया। देखो, लीनियर पोलिनोमियल की हमेशा ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन। क्या बनता है? हाँ देखो, अब सपोज करो मेरे पास ये हो गया एक एक्स है, ये कौन सा है? हाँ, ये हमारे पास है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है ना। अब देखो ध्यान से, मैं वैल्यू 1 2 3 4 सपोज करो अपने आप में, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 इधर -1 -2 -3। समझ में आया? अब ग्राफ हमारा बन गया सामने। हम चाहता हूं क्या करना? लाइन खींचना, स्ट्रेट लाइन। तो लीनियर के लिए ग्राफ हमेशा कैसा बनता है? ऐसा, ठीक है ना। ये हमारा ग्राफ कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हाँ देखो, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में, मान लो ax + b होता है ना फॉर्म इसका, लीनियर का ये फॉर्म होता है। तो ax + b हम ऐसा लिखते भी हैं तीर लगाकर, ठीक है ना। ग्राफ बनाने का तरीका होता है ये, मैं अभी आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। ग्राफ कैसे बनाते हैं मैं सब सिखा दूंगा, क्लियर। देखो, अगर मान लो मेरे पास ax - b होता, कोई दूसरा पोलिनोमियल जो qx है, क्या है? तो ये ग्राफ हमारा देखो ऐसे भी बन सकता था, ऐसे इस टाइप से, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि हमेशा इधर ही बनेगा, ग्राफ ऐसे भी बन सकता है। तो ax - b ग्राफ हमारा ये हो गया, ठीक है ना। तो लीनियर पोलिनोमियल ग्राफ हमेशा कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन। ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है 1 नंबर में, सीबीएसई बोर्ड में खास करके। क्या बोलेगा? द ग्राफ ऑफ लीनियर पोलिनोमियल विल बी, ऑप्शन 1 मिलेगा पहले स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन बी मिलेगा पैराबोला,
ऑप्शन सी, हाँ ये होता है, अभी आगे आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। मतलब वो आपको अलग अलग 2-3 दे देगा, ठीक है ना ऑप्शन, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए करेक्ट स्टेट, ठीक है ना। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, बड़े आगे यहाँ पे ना, आप देखो। ठीक, अब हमारे पास ये क्या हो गया, लीनियर। अब हमें कौन सा सीखना है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। अच्छा मैं आपको ग्राफ बनाकर ना एक दिखा देता हूँ, तो एग्जाम्पल देख लो इसमें, आप ग्राफ में आपको बना के दिखा देता हूँ। मान लो मेरे पास एक px है पोलोमियल, और इसका नाम क्या है, मान लो 3x - 2, ठीक है ना। तो जहां पर हम लोग px लिखते हैं वहां अपन अपनी ओर से y लेट कर लेंगे। क्या लेट, क्या करना है लेट, y। तो 3x - 2 हो गया, नहीं हो गया, बताओ, हो गया ना। मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हम 2 वैल्यू निकालेंगे x y की, दो कितनी, किससे, यहां से निकाल, तो आप इनफाइनाइट नंबर सकते हो ना, हम बहुत सारे इनफिनाइट नंबर ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं, अपनी तरफ से आप 2 निकालो, कुछ ऐसे देखो। यहां x और यहां y, चलो 2 वैल्यू पुट करते हैं फटाफट से ना। देखो अगर मैं x की वैल्यू पुट करूं 0, कर दो 0, बताओ x 0 होते ही ये भी 0 हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा तुम्हारा 0, ओनली कौन बचेगा, -2, ठीक है ना। अगर तुम्हें एक अच्छा ग्राफ खींचना है तो पहले वैल्यू पुट करो x की, फिर y की। हम अपनी तरफ से वैल्यू पुट कर करके देखते हैं। मान लो मैंने पहले रख दिया 0, तो 0 पुट करते ही इजीली x वैल्यू, y की वैल्यू हमारे पास आ गया। अब हम y की वैल्यू पुट करें 0, y की वैल्यू 0 पुट करना चाहते हैं, तो यहां रखते हैं 0, 0 इज इक्वल क्या होगा, 3x हो गया -2 हो गया ना। देखो तो यहां से x की वैल्यू सॉल्व करने के बाद में आएगा 2/3, क्या आएगा, 2/3। अब देखो ये वैल्यू क्या है, फ्रैक्शनल है, ये भी हम निकाल सकते हैं, डिवाइड करने के बाद तो डेसिमल में जा सकता है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ मैं ना ये अपॉन वाले नंबर से बड़ा परेशान रहता हूँ मैं, क्या तुम सारे के सारे बच्चे ना परेशान रहते हो, अगर फ्रैक्शनल आ जाए या अंडर रूट में आ जाए, अगर अंडर रूट में आ जाए फिर तो भाई साहब ऐसा लगता है कौन सा बोझ आ गया धरती पे, है ना, बहुत जबरदस्त खतरनाक लगता है मेरे को। तो सुनो, मैं फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं चाहता हूं, ठीक है भाई, मैं फ्रैक्शनल वैल्यू अब मैं मन में देख रहा हूं, मैं ऐसा मन में सोचूंगा अगर यहां पर -1 रख दूं, क्या रख दूं, -1, तो x की वैल्यू -1, तो -1 और 3 हो जाएगा -3 इंटू होकर के, है ना। अरे हम तो y की वैल्यू रखेंगे ना, x कहां रखेंगे, अगर मैं y की वैल्यू रखूं -1, क्या रखूं, ऐसा मैं मन में सोच रहा हूं, तो -1 यहां रख देंगे, 2 जाएगा इधर, 2 जाएगा इधर, तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 -1 हो जाएगा कितना, +1 अपॉन में 3 आएगा, फिर क्या आ रहा है, फ्रैक्शनल, है ना। ओह माय गॉड, अब मैं सोच रहा हूं कि यहां पर y की जगह क्या पुट करूं जो मुझे फ्रैक्शनल ना मिले, सोचो सोचो, फ्रैक्शनल सोचो क्या रखूं, अगर मैं यहां 1 रख दूं, क्या रख दूं, मत रखो -1, तो यहां पर मैं जैसे 1 रखूंगा ना, 2 कहां आएगा, इधर आ गया, तो 3 इक्वल टू कितना आ गया, 3x, 3 मर गया, आ गया ना। अगर हम थोड़ा सोच लें आगे की तरफ जाकर के तो हमें इजी नंबर मिल जाता है नहीं, हाँ, तो ये नहीं कि हमेशा 0 रखा जाएगा, वो तो अपनी सहूलियत से कि 0 रखने पर इजीली कैंसिल आउट हो रहा है और मुझे फ्रैक्शनल नहीं मिल रहा है तो हम 0 धर लेते हैं। अगर किसी और नंबर को रखने पर नहीं मिल रहा है हमें फ्रैक्शनल नंबर, तो वो भी रख लो, आप रख सकते हो फ्रैक्शनल भी, ठीक है ना, लेकिन हमें उसको थोड़ा ना डिवाइड करना पड़ता है, ग्राफ के लिए एग्जैक्ट हमें वहां पर नंबरिंग करनी पड़ती है, ग्राफ पे समय लगता है। देखो -1 की जगह 1 पुट करा मैंने, यहाँ कितना है बताओ, यार ले भाई दोनों को 1 आ गया, है ना। अब मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, देखो इसका, आ जाओ ग्राफ बनाते इधर, कहना मत कि ग्राफ तुमको बनाना नहीं आता, आ गया, अभी और आ जाएगा। देखो ये x हो गया ना एक्सिस, आप आराम से इस पे लिखो उधर से, x एक्सिस, यहाँ पर क्या होता है, ओरिजिन, चलो यहाँ रखते हैं, मैं ना
अप्रोक्स में ले रहा हूं वैसे अंदाजे से 1 2 3। इसमें हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 2 minus 1 1 और 2 कर लो, है ना। और हाईएस्ट जो है नेगेटिव वो भी 2 है, तो -1 -2 इधर 1 इधर 2, चलो 3 कर लेते हैं ना, ग्राफ थोड़ा खुश हो जाएगा। -1 -2 -3। ठीक, अब देखो ध्यान से, ग्राफ ड्रॉ करना है, बहुत आसान है। पहले पकड़ो इस वैल्यू को, पहले पकड़ो इसे, x0 y minus x0 y। -2 चलो देखते हैं, x0 x एक्सिस 0 कहां पर? देखो यहां पर है 0। y कितना? -2। देखो नहीं, ये आ गया ना। तो हम यहां लिख देंगे इधर 0 -2, देखो लिख दिया मैंने, लिख दिया। अब देखो इधर आ जाओ, 1 1 है ना, x1 y भी 1, x1 कहां पर? यहां पर। y1 कहां पर? यहां पर। तो देखो ये यहां आ रहा है ना, हो गया। आप यहां लिख दो पहले इधर 1 और 1, ये पॉइंट हम इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट। क्या बोलते हैं? हाँ, ठीक है ना। लाइन भी तो कह सकते हैं। अब लाइन खींचेंगे ना, ग्राफ तभी तो बनेगा जब लाइन खींचेंगे। देखो ये ऐसे जा रहा है, इसके लिए मेरे पास नहीं है, इस साइड से है ना। अब इसको ऊपर लेके जाओ, डोंट वरी, ठीक है ना, सीधा तभी तो बनेगा। स्केल से बनाओगे ना अच्छा बनेगा, कॉपी पे थोड़ा बहुत टेढ़ा बनेगा, ठीक है, लेकिन ग्राफ ये बना, इस इक्वेशन, इस पोलिनोमियल का ग्राफ ये बना। समझ में आया सबको? ऐसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं लीनियर का, ठीक है। जो हमारा थर्ड चैप्टर है ना, वहां पर भी ग्राफ बनाएंगे लीनियर का। समझ में आया सबको? ठीक है। पहली बार मेरे जो यूट्यूब चैनल है ना, उसके ऊपर मैथ के वीडियो अपलोड होंगे। मतलब मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन मैंने सोचा कल साइंस का करूँ अपलोड, लेकिन अब मैं मैथ का कर रहा हूँ। भाई मैथ तो बच्चे देखते हैं। हाँ, ये आपने लाइन ये वाली क्यों खींची थी? कौन सी लाइन? ये तो 0.-2 है ना, तो इससे सीधे जाती है ना बीच से। हाँ, तो नहीं, ये लाइन जाएगी इस पॉइंट से मिला के जाएगी लाइन। ये पूरा पॉइंट को मिलाना पड़ता है। समझ में आया? मतलब ये जो लाइन है, इस सुनो, ये जो लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन है। किसका? इस पोलिनोमियल का। तो हम इसको लिखेंगे ऐसे, देखो इसके ऊपर 3x - 2 लिख दिया। ये बन गया तुम्हारा पूरा स्ट्रेट लाइन इसका इक्वेशन का, या कह लो इस पोलिनोमियल का। ये फिलहाल पोलिनोमियल है, ठीक है ना, इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन आएगा तुम्हारे थर्ड चैप्टर में। अब इक्वेशन में क्या होता है, इक्वल टू में कुछ ना कुछ जीरो या कुछ नंबर आ जाते हैं। इसमें इक्वेशन नहीं है ना, ये पोलिनोमियल है ओनली। अपना दिमाग तुम लगाते हो वैसे, पहले एक्सपर्ट वाला वो मत लगाओ, अभी मैं बताऊंगा जब लगाना, ठीक है। पहले पढ़ लो, आप ड्रॉ करो इसको अच्छे से, ठीक है ना। लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ ये बनता है। ड्रॉ कर लिया? अच्छा, कर लिया था, कर लो जिसने किया। देखो अब आता है कौन सा, बताओ? क्यूबिक। क्यूबिक पोलिनोमियल को हम लोग कैसे करते हैं रिप्रेजेंट? सॉरी, इससे पहले कौन आता है? क्वाड्रेटिक। तो सेकंड नंबर पे है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आप सुनो ध्यान से, देखो आपको ध्यान रखना है पैराबोला। सपोज करो हमारे पास पोलिनोमियल है px = ax² + bx + c। ठीक, ये है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं, अपन लोग कुछ ऐसा बनाएंगे। देखो पैराबोला ग्राफ होता है, देखो ग्राफ देखो अब तुम, इस टाइप का जो ग्राफ होता है ना, इसे बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं इसको? ऐसा बनेगा। मतलब जितना नेगेटिव की ओर रहेगा, उतना ही पॉजिटिव भी रहेगा। समझे? नहीं समझे आप लोग? हाँ, देखो अच्छा, ये ऐसा भी हो सकता है, देखो ध्यान से। हाँ, उसमें मैंने लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक, लॉगरिथम सबके डाल दिए थे, है ना। तो उसमें वो बन गया था LOBE वाला कंसेप्ट, है ना। तुम देखना मेरे में डाल रखा है मैंने।
आप देखो, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना। अच्छा आप देखो, ऐसा भी हो सकता है ना। आप इस तरह का तुम्हें ग्राफ जहां भी दिखाई दे, हम इसे बोलते हैं पैराबोला, ठीक है ना। हिंदी में बोलते हैं परवलय, है ना, परवलयकार, ये सब पैराबोला है। ये जो कुछ के वो ऊपर जा रहे हैं, कुछ के उधर लेफ्ट, कुछ के राइट, ये तो साइन के ऊपर डिपेंड है, साइन या नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ठीक है ना, या नेगेटिव पॉजिटिव साइन होता है ना वो। आपको फिलहाल क्वाड्रेटिक में कुछ याद नहीं करना, बस ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो बनता है, वो ग्राफ बनता है, वो बनता है पैराबोला। क्या बनता है? बाकी 11th क्लास में इसके बारे में आता है डिटेल में, मैथ्स में, ठीक है ना। वर्ड लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा, देखो मैं जरा भी छाप लिया आपने, ये नहीं छापा, वो सब छाप लिया था। ये सब लिखो, ये पतले वाले लिखो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल रिप्रेजेंट अ पैराबोला, पैराबोला। समझे आप लोग कि नहीं समझ में आया? हाँ जी भी आ गया। एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ, ठीक है ना। बस फिर आता है क्यूबिक, उसकी बात करते हैं, ठीक है ना। छप गए? देखो अब आता कौन सा? क्यूबिक पोलिनोमियल, है ना। क्यूबिक पोलिनोमियल ग्राफ कैसा होता है देख लो, थर्ड आ गया ना, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल्स। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax क्यूब प्लस bx, मान लो हमारे पास px इक्वल टू है, ठीक है ना, स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ग्राफ आपको ध्यान रखना हमेशा, बस तुम्हारे बुक में नहीं है, 10th स्टैंडर्ड बुक में नहीं है, 10th क्लास की बुक में नहीं है, ठीक है ना ग्राफ। लेकिन आप देखो ध्यान से देख लो, देखो ये ग्राफ देखो ऐसे आता है। अच्छा परवलय ग्राफ नहीं है, ये ग्राफ होता है, ठीक है ना, किसका? क्यूबिक पोलिनोमियल का, ठीक है ना। ये ऐसा ग्राफ होता है। पहले आपको ऐसे लाना है, फिर ऐसे करना है, फिर उसे, ठीक है ना। क्यूबिक पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं? लीजिए ऐसे आप ये बनाओ, ठीक है ना, ये वाला मत बनाओ, बना लिया। वो भी बना दो साइड में। हाँ ये बिल्कुल एक्यूरेट है ना। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, इधर हो गया वाई एक्सिस, वाई डैश, इधर हो गया वाई डैश, समझे। एक्स डैश वाई डैश। हाँ ये हमारा ग्राफ बन गया है, कुछ ऐसा ग्राफ होता है। क्या त्रिशूल? त्रिशूल बता रही है ऐसे, ऐसे होता है। ठीक है ना। तो ये हमारे पास अब थोड़ा सा हमें बातें और करना है, ठीक है। देखो नंबर ऑफ जीरोज, टाइमिंग होगी क्या टाइम हो गया? 5 हो गया। चलो कल हम सुनो, ग्राफ देख करके, ग्राफ को देख करके हम बताना सीखेंगे कि उसके कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। कब? अगली क्लास में, ठीक है ना। मान लो हमारे पास में एक ही है ग्राफ, ये किसी ना किसी पॉलिनोमियल का तो ग्राफ होगा ना। तो इस मान लो हमारे पास में है y इक्वल टू पी एक्स, क्या है? ये y इक्वल टू पी एक्स कोई पोलिनोमियल है, तो इसके कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे? 1 2 3 4। तो ये हम लोग कल सीखेंगे, ठीक है ना। और अगर मान लो हमारे पास में x इक्वल टू पी वाई हो गया, तब कितने होंगे? जीरोज है ना। ये हम लोग कल सीखेंगे, ठीक है ना, एक होगा इसका वाई का, ठीक है ना। ये अपन लोग कल सीखेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।